जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हस्तरेखा। हस्तरेखा का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कुंडली में तो ग्रह फलादेश के आदेश पे आधार पर बनाई जा सकती है, लेकिन कुंडली हमारी सोच के ऊपर आधारित होती है। हम जैसी सोच रखते हैं, हमारे जो ग्रह रेखाएं होती हैं, चाहे वो मंगल रेखा हो, सूर्य रेखा हो या किसी भी तरह की भी रेखाएं होती हैं, वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होती है और ये रेखाएं अक्सर बदलती रहती हैं। और ये रेखाएं जब बदलती हैं, जब आपकी सोच अच्छी होती है तो ये पॉजिटिव वे में जाती हैं, और जब आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है तो ये जो रेखाएं हैं वो नेगेटिव तौर पे अलग चली जाती हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि रेखाएं कौन कौन सी क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम भाग्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? ये होती है भाग्य रेखा, ठीक है। और ये होती है आपकी जीवन रेखा, ठीक है। इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है कि इसको हम जीवन रेखा बोलते हैं। और ये होती है आपकी स्वास्थ्य रेखा, जो यहाँ से निकलती है, लेकिन कई लोगों के हाथ में होती है, कई लोगों के में नहीं होती है। ये जो रेखा जाती है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा, ठीक है। ये स्वास्थ्य रेखा हो जाती है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। कौन सी वाली? ये वाली। ये हमारी होती है मस्तिष्क रेखा। अच्छा, ये क्या काम करती हैं वो बाद में बताऊंगी। फिर मैं बताती हूँ आपको, ये होती है नीचे वाली, सबसे नीचे ये होती है हृदय रेखा। ये जो होती है ना, ये हृदय रेखा होती है आपकी, ये होती है हृदय रेखा, ठीक है। ये रेखाएं हो जाती है। और इसके बाद में एक होती है जो यहाँ पर ये जो चलती हैं, ये रेखाएं जो होती हैं, इसको बोलते हैं हम विवाह रेखा, ठीक है। ये विवाह रेखा भी होती है, व्यापार की रेखा भी होती है। और फिर जो रेखा ये जो आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बोलते हैं हम सूर्य रेखा। ये सूर्य है। ये सूर्य रेखा क्या करती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम बात करते हैं रेखाओं के बारे में। ये जो लाइफ लाइन है, इसको जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा ये हो गई, इसको लाइफ लाइन भी बोलते हैं। भाग्य रेखा है, इसको फेट लाइन भी बोलते हैं। ये जो मस्तिष्क रेखा है, इसको हम हेड लाइन बोलते हैं। और जो हृदय रेखा है, उसको हम हार्ट लाइन बोलते हैं। सूर्य रेखा है, उसको हम सन लाइन बोलते हैं। तो जिस तरह से ये रेखाएं विवाह की रेखा हो जाती है, इसको लाइन ऑफ मैरिज एंड लव बोलते हैं। तो ये रेखाएं जो काम करती हैं, इन रेखाओं का काम है अपना काम अपने समय पे करना। जैसे आपका विवाह का टाइम है, विवाह के बारे में आप सोचते हैं या रात दिन जो भी सोच आपके मन में चलती है, तो उसके लिए आपको ये रेखाएं उसी आधार पर बनते चली जाती हैं। ये रेखा जो होती है, जो सूर्य रेखा, ये बहुत ही बलवान होती है। और सूर्य रेखा का मतलब होता है आपको यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान दिलवाना। अगर ये रेखाएं बिल्कुल सीधी आ रही है, इसमें कोई कट वट नहीं लग रहा है, तो ये रेखा आपको 100% आपको IAS PCS बनाएगी। क्योंकि इस रेखा का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य रेखा हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। और सूर्य रेखा का काम होता है आपको आगे तक जीवन में मान सम्मान दिलवाते रहना, प्रमोशन कराते रहना, सरकारी जॉब दिलाते रहना। क्योंकि सूर्य रेखा है, या कुंडली हो या फिर हस्तरेखा हो, जिसमें सूर्य बलवान होगा वहाँ सरकारी नौकरी आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। अब दूसरा काम हो जाता है जीवन रेखा। यदि आप जीवन में अकेले पड़ गए हैं और आपका कोई साथ देने वाला नहीं व्यक्ति मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये जीवन रेखा खड़ी रहती है आपके साथ में, कि कोई ना कोई व्यक्ति आया और आपके साथ खड़ा हो गया और कहता है भैया आपको हम काम दिलाएंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट रेखा भी इसको बोल देते हैं कई बारी, कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, उसका साथ केवल हमारा ये जीवन रेखा देती है। ये होती है भाग्य रेखा। आपका जब जन्म हुआ है तो मणिबंध से निकलने वाली जो रेखा हो जाती है, ये मणिबंध से निकलती है कई बारी। तो मणिबंध से निकलने वाली रेखा का मतलब होता है कि आप जन्म से ही बहुत सुखी और बहुत अच्छा जीवन लेकर के, भाग्य लेकर के आप पैदा हुए हैं। ये मणिबंध वाली रेखा मानी जाती है। इसमें तीनों पल होते हैं। अगर आप इसे मोड़ेंगे, जिस तरह से मैं आपको मोड़ के दिखाती हूँ इस रेखा को, जिस तरह से यूँ मोड़ा, तो इसमें ये 3 रेखा आ जाती हैं, 1, 2 और 3। तो यानी तीनों पन, आपके बचपन हो गया और जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, तीनों पन आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे। ये आपका भाग्य जोरदार रहेगा यहाँ से। इस भाग्य के आधार पर आपका जीवन कहता है कि आप बहुत भाग्यशाली भी हैं। ये आती है शनि पर। तो ये शनि रेखा जो होती है,
ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है कई बारी लोगों के द्वीप बन जाता है। द्वीप बनने का मतलब है कि कहीं न कहीं पर आपको बदनाम हो जाना है, किसी न किसी लड़की के चक्कर में, या कोई भी बात किसी भी तरह से हो जाती है जहाँ पर आपको बदनामी कहीं न कहीं उठानी ही पड़ती है। तो याद रहे, इस पे एक द्वीप नहीं होना चाहिए। तो इन रेखाओं का मतलब ये हो जाता है। सूर्य रेखा का बताया, विवाह रेखा पर जितनी ये लाइनें होंगी, या तो विवाह आपका टूटेगा। छोटी-छोटी जो रेखाएँ होती हैं जहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं कई बारी, जो एक लंबी स्ट्रेट लाइन होती है, ये मान के चलिए कि ये रेखा आपका पूर्णतः विवाह करा देती है। छोटी-छोटी रेखाओं में कभी कोई लड़का देखने आता है, लड़की देखने आता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, या 2-3 रिश्ते हो गए और छोड़ दिया उन्होंने, या वो शादी करना नहीं चाहते। लेकिन यदि जो लंबी रेखा आपके हाथ में है, ये पूर्णतः एक विवाह और बहुत अच्छा विवाह आपका कराती है। अच्छा, ये क्या है? बुध पर्वत है, इस पे व्यापार की भी रेखा मानी जाती है। तो ये जितनी भी अच्छी रेखाएँ आपकी होंगी, बराबर-बराबर पे यदि रेखाएँ जाती हैं, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो रेखाएँ होती हैं, ये कहीं न कहीं पे ये रेखा आपके गुरु पर्वत पे जाती है, मान के चलिए। तो ये गुरु पर्वत पे जाने वाली रेखा आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दिलाती है, चाहे आपके बड़ों का आशीर्वाद हो, या आपके गुरु का आशीर्वाद हो, या प्रभु की कृपा हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आती है, क्योंकि गुरु पर्वत पे जाने वाली कोई भी रेखा आपके सपोर्ट में खड़ी रहती है, और इससे मालूम चलता है कि आपकी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा सा लाभ देने वाली है, और आपके साथ हर कोई जीवन में खड़ा रहेगा, और ईश्वर की अति कृपा रहेगी ये रेखा यहाँ पे जाने पर। अगर यहाँ पर स्टार भी बना हुआ है तो भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा चिन्ह मानते हैं इसको, कि ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाएगा और काफ़ी अच्छा नाम कमाएगा। हो सकता है कि वो आदर्शवादी भी हो सकता है कि वो आदर्श हाथ भी हो। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी भी तरह की कोई बात होती है, लोग हमसे कुछ पूछने आते हैं और हम उसके बारे में बताते हैं, तो ये आदर्श रेखा भी मानी जाती है। हम आदर्शवादी भी उस समय हो जाते हैं जिस समय पे रेखा पे क्रॉस स्टार भी हो। क्रॉस नहीं कहते इसको, स्टार बोलते हैं इसको। तो स्टार अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छा संकेत करता है। तो आज हमने जिस तरह से हाथ की जानकारी मैं आपको रेखाओं की दे रही हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं आपको जानकारी दूँगी आपके ये माउंट के बारे में, कि ये पर्वत कैसे होने चाहिए। शुक्र पर्वत क्या करता है आपकी ज़िंदगी में, क्या करता है मंगल, क्या करता है गुरु पर्वत, क्या करता है शनि पर्वत, और क्या करता है सूर्य पर्वत, और क्या करता है बुध पर्वत, और क्या करता है चंद्र पर्वत। तो इन रेखाओं के साथ-साथ में मैं आपको दूँगी जानकारी माउंट के बारे में, यानी इन जो हाथ के जो पर्वत हैं, इनके बारे में मैं जानकारी आपको दूँगी। इसकी जानकारी के बारे में मैं आपको बताती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।